नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास एक गर्व के पल पर बात करने जा रहे हैं। शुभांशु शुक्ला और उनकी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मतलब आईएसएस के साथ जो सफल डॉकिंग हुई है। जी बिल्कुल, ये सिर्फ कोई एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं है। ये भारत के अंतरिक्ष के सफर में एक बहुत बड़ा मोड़ है, एक नया चैप्टर है। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास इस पूरी घटना के लाइव अपडेट्स भी हैं और शुक्ला जी के परिवार की जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी काफी दिल छूने वाली है। हाँ, और सबसे जरूरी कि इस मिशन का मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं, वो भी समझेंगे। तो आज कोशिश रहेगी कि इन सब स्रोतों से सबसे अहम और दिलचस्प बातें सामने लाएं। तो शुरू करते हैं टाइमलाइन से। कब क्या हुआ? हाँ, तो देखिए 25 जून को भारतीय समय के हिसाब से दोपहर 12 बजकर करीब 1 मिनट पर स्पेसएक्स का जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है, जिसका नाम बड़ा अच्छा है ग्रेस, वो सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। ग्रेस, अच्छा। और फिर डॉकिंग? हाँ, वो अगले ही दिन मतलब 26 जून को ये स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह से ऑटोमेटेड तरीके से आईएसएस के पास पहुंचा और भारतीय समय के अनुसार शाम को लगभग 4 बजकर 1 मिनट पर डॉकिंग एकदम स्मूथली हो गई, बिना किसी दिक्कत के। वाह, मतलब ये जो प्रिसिजन होती है इन मिशंस में, कमाल है। बिल्कुल बिल्कुल। स्टेशन पर पहुंचने के बाद फिर स्वागत वगैरह भी हुआ होगा टीम का? हाँ हाँ बिल्कुल। शाम को करीब 7 बजकर 16 मिनट पर जो आईएसएस पर पहले से क्रू मौजूद था, उन्होंने एक्सियम 4 टीम का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। ये एक्सियम 4 वो प्राइवेट मिशन है जिसके तहत शुक्ला गए हैं। अच्छा। और शुक्ला की पहली प्रतिक्रिया, उन्होंने कहा कि ये अनुभव उम्मीदों से भी बढ़कर था वाह। और क्रू की मेहमान नवाजी की भी बहुत तारीफ की। और उनका वो एक संदेश भी था जो काफी वायरल हुआ हिंदी में। अरे हाँ, वो तो बहुत ही भावुक पल था। उनका वो संदेश, तिरंगा मेरे कंधे पर, याद दिलाता है कि भारत मेरे साथ खड़ा है। जय हिंद, जय भारत। ये शब्द सुनकर तो मतलब हर भारतीय को गर्व हुआ होगा। और उन्हें फिर औपचारिक तौर पर एस्ट्रोनॉट 634 का पिन भी दिया गया। एस्ट्रोनॉट 634, वाह। जी, और उन्होंने कहा भी कि वो अगले 14 दिन स्टेशन पर रहने के लिए बहुत उत्साहित हैं। जाहिर है, परिवार के लिए तो ये क्षण मतलब कल्पना से परे होगा। उनके पिताजी शंभुदयाल शुक्ला जी, हाँ उनका जिक्र आ रहा था। हाँ, उन्होंने कहा कि उन्हें बेटे पर बहुत ज्यादा गर्व है और उसके अनुशासन की बात की कि कैसे ट्रेनिंग के वक्त उसने अपना पसंदीदा खाना तक छोड़ दिया था। ओह। और लॉन्च के समय जो डर था, उस पर विश्वास ने कैसे जीत हासिल की, उसे उन्होंने साहस का सार्वभौमिक संदेश कहा। बहुत गहरी बात कही उन्होंने। बिल्कुल। और उनकी माँ आशा शुक्ला जी, उनकी वो तस्वीर देखी मैंने टीवी पर, हाथ जोड़े, आंखों में आंसू। हाँ, वो बहुत मार्मिक तस्वीर थी। उनका बेटा आईएसएस पर पहुंचने वाला पहला भारतीय बना। ये उनके लिए जैसे कोई सपना सच हो गया हो। वो रोज प्रार्थना करती थी इसके लिए। और बहन निधि ने भी कहा कि ये सबके लिए गर्व का पल है और भाई के बचपन के संकल्प को याद किया। जी, और भतीजे भतीजी तो उन्हें हीरो और सुपर हीरो कह रहे हैं। बच्चों के लिए तो ये वाकई सुपर हीरो वाली बात है। सही बात है, ये व्यक्तिगत और पारिवारिक तो है ही, लेकिन इसका राष्ट्रीय और वैश्विक महत्व भी बहुत है। राकेश शर्मा जी के बाद मतलब 40 साल से ज्यादा हो गए कोई भारतीय अंतरिक्ष में गया है, और आईएसएस पर डॉक करने वाले तो ये पहले भारतीय हैं। बिल्कुल सही। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये दिखाता है कि भारत की स्पेस कैपेबिलिटीज कितनी बढ़ रही हैं। और ये भी दिलचस्प है कि आईएसएस पर अब भारत के साथ साथ पोलैंड, हंगरी, अमेरिका, इन देशों के क्रू सदस्य भी हैं। हाँ। ये दिखाता है कि कैसे एक्सियोम स्पेस और स्पेसएक्स जैसी प्राइवेट कंपनियां भी अब इस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन का हिस्सा बन रही हैं। सही है, लेकिन ये मिशन सिर्फ वहां पहुंचने के लिए नहीं है ना, मतलब कुछ वैज्ञानिक उद्देश्य भी तो होंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। अगले 14 दिनों में शुक्ला वहां माइक्रोग्रेविटी में यानी सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में भारत के डिजाइन किए हुए 7 प्रयोगों पर काम करेंगे। 7 प्रयोग? हाँ अच्छा। जी, और इनमें कुछ बड़े दिलचस्प हैं, जैसे मेथी और मूंग उगाना। मेथी और मूंग स्पेस में? हाँ, सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे। हाँ, लग रहा है। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये प्रयोग असल में बहुत महत्वपूर्ण है। ये सीधे सीधे इसरो का जो गगनयान मिशन है ना 2027 वाला, हाँ हाँ, गगनयान। उसको सपोर्ट करेंगे। माइक्रोग्रेविटी में पौधे उगाना सीखने से भविष्य में जो लंबी अंतरिक्ष यात्राएं होंगी, उनके लिए खाने का इंतजाम करने में मदद मिलेगी। ये एक तरह से छोटी लाइफ सपोर्ट सिस्टम का टेस्ट है। इससे भारत अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए इंडिपेंडेंट व्यवस्था कर पाएगा। अच्छा, तो ये भविष्य के जो मानव वाले अंतरिक्ष मिशन है, उनकी तैयारी है एक तरह से। बिल्कुल। इन प्रयोगों से जो डेटा मिलेगा, वो सिर्फ गगनयान के लिए नहीं, बल्कि भारत के जो आगे के लंबी अवधि वाले स्पेस मिशंस होंगे, उनके लिए भी बहुत कीमती होगा।
ये समझना कि माइक्रोग्रेविटी का असर इंसानी शरीर पर और पौधों पर कैसे होता है, ये भविष्य की तैयारी का अहम हिस्सा है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो शुभांशु शुक्ला की ये जो ISS डॉकिंग है, ये उनकी अपनी मेहनत और सपने की जीत तो है ही। हाँ, उनके परिवार के लिए एक उत्सव है, भारत के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है और स्पेस में ग्लोबल पार्टनरशिप की भी एक मिसाल है। सही कहा। और साथ ही ये भारत के आत्मनिर्भर अंतरिक्ष कार्यक्रम के भविष्य के लिए भी एक बड़ा कदम है। बिल्कुल। तो चलिए जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि ये जो प्रयोग हो रहे हैं ISS पर, जैसे मेथी और मूंग उगाना, क्या इनका फायदा सिर्फ अंतरिक्ष यात्रियों के भोजन तक ही रहेगा? या फिर क्या इन तकनीकों से जो हम सीखेंगे वो भविष्य में यहीं पृथ्वी पर शायद मुश्किल हालात में खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी की चुनौतियों से निपटने में भी कोई नया रास्ता दिखा सकती हैं? सोचने वाली